यूपीएससी में करंट अफेयर्स का कितना महत्व है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्री से लेकर मेंस और फिर इंटरव्यू तक सबसे ज्यादा सवाल करंट अफेयर्स से ही संबंधित होते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सभी विषयों को कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स है उनसे जोड़कर ही सवाल किए जाते हैं। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इसकी तैयारी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं जिनसे वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें अपनी भाषा में स्टडी मटेरियल ठीक अच्छा नहीं मिल पाता। तो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो क्या करें, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है हिंदी मीडियम वाले कैसे कवर करें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच द हिंदू जो एक न्यूज़पेपर है उसका एक अलग ही स्थान है, और आपको शायद ही कोई ऐसा दूसरा अखबार मिलेगा जो हर मुद्दे को द हिंदू अखबार की तरह डिटेल में और बारीकी से कवर करता हो। अब हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इंग्लिश पहली एक समस्या होती है, और उस पर जो हिंदू है उसकी जो इंग्लिश को पढ़ना, उसकी क्वालिटी जो है वो अलग है, उसको समझना और फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके याद रखना, ये बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि द हिंदू की तरह आपको किसी एक हिंदी अखबार में हर मुद्दे की जो जानकारी है वो वैसे नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, 2 या 3 अखबार पढ़कर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे अखबार हैं जिन्हें पढ़कर आप करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला अखबार है दैनिक ट्रिब्यून। अब ये चंडीगढ़, नई दिल्ली, जालंधर, देहरादून और भटिंडा से प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है। अब इसकी स्थापना 1978 में द ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा की गई थी, जिसने द ट्रिब्यून और द पंजाबी ट्रिब्यून का प्रकाशन किया था। ये आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा के समाचार पत्रों में से एक है। और अब बात करते हैं दूसरे अखबार की, वो है दैनिक भास्कर। अब ये हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा प्रसारित दैनिक समाचार पत्र है। इसका स्वामित्व दैनिक भास्कर समूह के पास है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रिंट मीडिया कंपनी है। इसका प्रकाशन 1958 में भोपाल से आरंभ हुआ था, और दैनिक भास्कर के इंदौर संस्करण के लॉन्च के साथ ही 1983 में इसका विस्तार हो गया। आज ये भारत में प्रचलित 4 प्रमुख भाषाओं यानी हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती के साथ 61 संस्करणों के साथ 14 राज्यों में मौजूद है। तीसरा अखबार है दैनिक जागरण। ये हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है, और ये भारत में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है, जिसका औसत जो अंक है वो पाठक संख्या 16.37 मिलियन है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स ने दैनिक जागरण को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक घोषित किया है, और बीबीसी, रॉयटर्स द्वारा संपन्न एक सर्वेक्षण में इसे भारत में सर्वाधिक विश्वसनीय समाचार पत्र नामित किया गया था। इस अखबार का स्वामित्व जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पास है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर सूचीबद्ध एक प्रकाशन हाउस है। एक और अखबार है नवभारत। ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, नागपुर, मुंबई, रायपुर, बिलासपुर, पुणे, नासिक, चंद्रपुर और अमरावती से प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है, और हिंदी भाषा के समाचार पत्रों में सर्वाधिक पाठकों की संख्या के आधार पर नवभारत का 6वां स्थान है। एक और इम्पॉर्टेंट अखबार है वो है बिजनेस स्टैंडर्ड। एक दैनिक समाचार पत्र है जो बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड द्वारा 2 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है, अंग्रेजी और हिंदी, और इस समाचार पत्र की स्थापना 1975 में हुई थी। ये समाचार पत्र मुख्यतः भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय समाचार और मुद्दों को कवर करता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक टाइम्स। ये एक दैनिक समाचार पत्र है जिसे बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका पहली बार प्रकाशन 1961 में किया गया था, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद
दुनिया का दूसरा सबसे व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला व्यावसायिक समाचार पत्र है, जिसके 8 लाख से अधिक पाठक हैं। अब इकोनॉमिक टाइम्स 12 शहरों मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर, चंडीगढ़ और पुणे से एक साथ प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।